जी, इससे पहले एक स्क्रीन कास्ट मैंने किया था जिसमें मेपल की बुनियादी टाइपिंग जो है वो बताई गई और जो कुछ मुझे मेरे तक फीडबैक पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि शायद इस पर एक और वीडियो की ज़रूरत है जिसमें मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो एक ही जगह पर यकजा कर दी जाए। तो ये हमारे सामने मेपल ओपन है इस वक्त और हम इसके ऊपर शुरू करते हैं। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछली जो क्लिकेबल मैथमेटिक्स की एक हमने वीडियो की है उसकी निस्बत इसका क्या फ़वाइद और नुकसानात हैं, इनपुट के मुख्तलिफ तरीक़ेकार बताए जाएंगे। टाइपिंग करने के बाद चीज़ें मुश्किल होती हैं, मुख्तलिफ ऐसी हैं जो कि जैसे सबस्क्रिप्ट्स वगैरह के अंदर टेक्निकलिटीज़ हैं, तो वो आपके सामने लाई जाएंगी। इस सारी जो स्क्रीन कास्ट है इसके सारे नोट्स बाकी भी सभी वीडियोस की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे और ज़्यादा ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये फ़वाइद पहुँचाए जा सके। पिछली एक वीडियो में क्लिकेबल मैथमेटिक्स पर हमने तफसील से बात की है, आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप क्लिकेबल मैथमेटिक्स को अवॉइड कीजिए, अगरचे आपको पता होना चाहिए। ये क्लिकेबल मैथमेटिक्स कमोबेश एक ऐसी चीज़ है जिस तरह से आपके पास आप एक फोर्थ क्लास के जो बच्चा है उसको कैलकुलेटर नहीं देते। कैलकुलेटर अगरचे फ़ायदेमंद है, लेकिन आप एक फोर्थ क्लास के बच्चे को नहीं देते क्योंकि वो उसको वो जो मैथमेटिकल एक महारत चाहिए होती है वो उसका रास्ता बंद कर देता है। वो उसको आसान रास्ते पे डाल देता है, बहुत ही आसान हर चीज़ खटक करके सामने आ जाती है। तो वो जो ज़हनी मुशक्क़त की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए उसको अवॉइड करने में मेरा मशवरा यही है कि उसे आप अवॉइड कीजिए। मेपल के अंदर कमांड्स या कोई भी चीज़ ऐड करने के लिए, इनपुट देने के लिए 3 तरीक़ेकार हैं। सबसे पहला जो है वो जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं आपको अभी दोबारा उस पर बात करते हैं। वो है जिसे कहा जाता है कमांड कंप्लीशन या वर्ड कंप्लीशन कह लीजिए। जैसे फ़र्ज़ कीजिए ये देखें एक कमांड है स्क्वायर रूट है ना, हम उसको मुकम्मल करना चाह रहे हैं। SQRT ठीक है? या आप SQR तक लिख लीजिए, एस्केप प्रेस कीजिए। तो ये देखें ये जो पॉसिबल कंप्लीशंस हैं वो आपके सामने आ रही हैं। अब आपको SQRT चाहिए, ये हम स्क्वायर रूट चाह रहे हैं या SQRT एक कमांड के तौर पे चाहिए, तो इस वक्त फ़र्ज़ करें हम कमांड के तौर पे लेते हैं। टैब प्रेस की कर दीजिए यहाँ पर, ये देखिए वो आ गया और इसके बाद हम 100 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस किया तो ये उसका स्क्वायर रूट आ गया। ये एक पहला सूरत है और यानी इसमें कमांड कंप्लीशन में क्या होता है कि आपको एस्केप प्रेस करना पड़ता है। मसलन एक देखिए nth यहाँ पर मैं एस्केप प्रेस कर रहा हूँ, कम से कम 3 कैरेक्टर्स आपको लिखना पड़ेंगे। इनको इन कैरेक्टर्स को कहा जाता है लीडिंग कैरेक्टर्स। लीडिंग कैरेक्टर 3 लिखने के बाद आप एस्केप प्रेस कर दीजिए। तो ये देखें nth या nth रूट जो है वो आपके सामने आ गया। अब मुझे बेसिकली nth रूट यहाँ पर चाहिए। टैब प्रेस किया या एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखें फ़र्ज़ कीजिए हम लेना चाह रहे हैं 8th रूट ऑफ 64 कर लीजिए। ठीक है, तो एंटर करेंगे तो ये हमारे पास फुल प्रिसीजन के साथ सॉल्यूशन आ जाएगा। ज़ाहिर है अगर आप चाहें तो आप इसको डेसिमल में भी ले सकते हैं। 0.0 कर दीजिए या LF लगाकर, ये उसका 8th रूट जो है वो आ गया है। अच्छा, इसी तरह इसमें ये जो लीडिंग कैरेक्टर्स के तरीक़ाकार है, इसमें और भी चीज़ें आपको ज़हन में होनी चाहिए। मेनली आपको मेपल लैंग्वेज थोड़ी बहुत जाननी चाहिए और उनके जो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो कि लेटेक में हम लोग सारा वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं। मसलन ग्रेटर इक्वल टू लिखना है, GEQ, ये बिल्कुल लेटेक वाला शॉर्ट फॉर्म है। जहाँ एस्केप प्रेस कीजिए तो ये देखिए सामने आपके जो सिंबल है वो मौजूद है। ये देखिए मसलन मैं लिखता हूँ 4 ग्रेटर इक्वल एस्केप 4 इज ग्रेटर देन 3, तो वो उसको 3 इज लेस देन 4 लिखता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह लेस देन इक्वल टू के लिए LEQ एस्केप प्रेस कर दीजिए। ये देखिए
लेस देन इक्वल टू आ गया। सो नॉट इक्वल टू के लिए NE एस्केप प्रेस कीजिए। ये मादूद चंद में से है कि जिसमें सिर्फ 2 लीडिंग कैरेक्टर्स की ज़रूरत है। ये देखिए, आप प्लस माइनस मुश्किल होता है ये सिंबल, तो लेटेक में PM हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये प्लस माइनस ज़ाहिर है हमने कोई उसमें कोई उसको वो नहीं बताया कि इसमें करना क्या है। फ़र्ज़ कीजिए 5 प्लस माइनस 2 कर लीजिए, तो ये आ गया। ये आप इस तरह से जा सकते, ये है लीडिंग कैरेक्टर्स के ज़रिए एस्केप प्रेस करना। अच्छा, दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आप कोई काम टेम्पलेट्स के साथ करें। टेम्पलेट्स लेफ्ट साइड के ऊपर आपको दिए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इससे पहले हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। आप फॉर एग्जांपल इंट आप ऐसे करके तो उसको मुकम्मल कर सकते हैं, मुकम्मल वर्ड्स डाल सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि आप ये देखें, राइट साइड लेफ्ट साइड का ये पैनल ओपन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हम कोई एक्सप्रेशन डालना चाह रहे हैं, ये देखें जो एक्सप्रेशन हमने अभी ऊपर डाले हैं, आप यहाँ से भी एक एक्सप्रेशन ले सकते हैं। अगेन आप इसको यहाँ पर 8 लिख लीजिए, यहाँ पर 64.0 कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, तो ये वही आंसर आ जाएगा जो ऊपर लेवल 2 में आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जाहिर है ये सारे के सारे आपके पास एक्सप्रेशंस जो हैं ये मौजूद है। अच्छा, अब पहले हमने किसी एक जगह पर काम कर रहे थे, ये काम नहीं हो सका था जी, इसको देख लीजिए, ये बाइनोमियल है। अब आप इसमें 10 कॉम्बिनेशन 2 जो है, सॉरी, यहाँ टैब के ज़रिए आपने इनके दरमियान मूव करना है, ये किया, इवेल्युएट कर लीजिए, तो 45 आंसर आता है। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह आपके पास ये जो टेम्पलेट्स हैं, ये कैलकुलस के टेम्पलेट्स अलग मौजूद हैं। मसलन ये आप इंटीग्रल ले सकते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 2 साइन एक्स टैब dx। मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे कीबोर्ड जो मैं कीज़ प्रेस कर रहा हूँ वो बोलता चला जाऊँ, ताकि आप तक बात पहुँच सके, आप इसको खुद भी इस तरह कर सकें। एंटर प्रेस किया, इवैल्यूएशन पे थोड़ा सा टाइम लगेगा पहली दफ़ा। ये देखें, वो ये उसकी इवैल्यूएशन आ गई। अब सिमिलरली आप ये वाले जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नौइयत के एक्सप्रेशंस हैं, इनको यहाँ से डाल सकते हैं। ये देखें, और मसलन अब आप यहाँ से 0 से 1 के दरमियान मूव कर रही है, मैं टैब प्रेस करके मूव, अब मैंने फिर टैब प्रेस किया। चलिए जी, इसको हम 1 से 2 कर लेते हैं, फिर टैब प्रेस कर लेते हैं, इसको 2 से 3 कर लेते हैं। ठीक है जी, और F दे देते हैं, कोई भी आप एक वो दे दीजिए, x इंटू वाई इंटू ज़ी। ठीक है जी, और डी ज़ी डी वाई डी एक्स, और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब ये टेम्पलेट्स हैं, ये दूसरा इनपुट का मेथड है। 2 मेथड हो गए जी, एक लीडिंग कैरेक्टर्स एस्केप के ज़रिए, दूसरा टेम्पलेट्स को आप राइट हैंड साइड से ला सकते हैं। ठीक है, और ये अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब तीसरा जो है वो है कि आप कमांड्स आपको याद है, मसलन इंट जो है, एक तो ये है कि आप इसके यहाँ पर एस्केप प्रेस कीजिए यूँ करके, इसको मैं नहीं करता, तो फिर उस सूरत में x रेज़ टू पावर 2 साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेट, अब ये इंट कमांड है, इसको एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए ऊपर ये वाला एक्सप्रेशन है और ये वाला एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे आ गए हैं, दोनों में एक ही चीज़ को सॉल्व किया गया। ये देखिए यहाँ पर इसके ज़रिए और यहाँ पर टेम्पलेट के ज़रिए। अच्छा, टेम्पलेट जो है वो इधर से भी आ सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि आप उसको एस्केप प्रेस करके टेम्पलेट ले लें। मसलन ये देखिए, ये इंट हमने किया, एस्केप प्रेस किया, तो बजाय इसके एक सूरत ये है कि आप यहाँ से ये देखें, ये इंट कमांड मौजूद है, तो ये आप ना लीजिए, आप ये वाला ये वाला इसको कर दीजिए, और ये फिर वही चीज़ बन जाएगी जो इससे पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखिए, ये एग्जैक्टली वही चीज़ जो है हमारे सामने आ गई। यहाँ 3 मेथड्स हैं, कमांड कंप्लीशन के ज़रिए, टेम्पलेट्स के ज़रिए, और ख़ुद कमांड्स के ज़रिए। एस्केप में कमांड कंप्लीशन में प्रेस करना पड़ता है, कमांड आपको खुद याद होते हैं, टेम्पलेट्स जो हैं वो आप लेफ्ट साइड से ले सकते हैं। तो ये 3 तरीक़ेकार हैं मेपल में इनपुट के।
दूसरी एक चीज़ जिसकी तरफ तवज्जो होना बहुत ज़रूरी है, वो है 2 डायमेंशनल और 3 और 1 डायमेंशनल इनपुट। देखिए, ये मैंने कंट्रोल ऑल प्रेस करके डिलीट प्रेस किया ताकि स्क्रीन साफ़ की जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पर ये वाला कमांड लिखते हैं, सॉरी, इस वक़्त हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और टेक्स्ट लिखते हैं इस पर, x रेज़ टू पावर 2 प्लस 4 कर लीजिए। इस तरह की जो राइटिंग है इसको 1D कहा जाता है। आसानी के लिए मैंने उसको 1D राइटिंग, लेकिन हम ये नॉर्मली जब कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं थे तो हम इनपुट सिर्फ एक लाइन पर लिखने पर मजबूर थे। हम एक लाइन से ज़्यादा बाहर निकल नहीं सकते थे। लिहाजा इस एक लाइन के अंदर अंदर जब चीज़ों को करने की कोशिश की गई, मसलन अभी अगर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप यहाँ लिखेंगे जी स्टैरिक, और उसके बाद आप उसको फ़र्ज़ कीजिए जी देना चाह रहे हैं तो जी से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये 1 डायमेंशनल राइटिंग, जबकि हम लोग जिस चीज़ की आदी हैं, ज़ाहिर है अब मैथमेटिक्स में हम लोग इसके जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो है 2 डायमेंशनल। मसलन इसी को जब आप लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर, ये देखें हम अब सेकंड डायमेंशन में ऊपर चले गए हैं। 2D, इसको 2D राइटिंग कहते हैं। प्लस 4 और मल्टीप्लाई कर दीजिए जी से, एक स्पेस की तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप अगर स्टेरिक प्रेस करेंगे तो वो खुद उसको डॉट बना देगा। जी मैंने स्टेरिक प्रेस किया और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इवन अगर आप मसलन 1 डायमेंशनल के अंदर आपको इसमें प्लस करते हैं एक फ्रैक्शन को, आप लिखेंगे 5/3, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप लिखते हैं प्लस 5/3, तो ये देखें आप नीचे गहराई में चले गए। अब ये 2D राइटिंग है और ये ऊपर जो है ये 1D राइटिंग है। तो ये डिफरेंस है 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल राइटिंग के अंदर। हम जब हम पेपर पे लिख रहे होते हैं तो बेसिकली हम 2D मैथमेटिक्स जो है ना वो लिख रहे होते हैं। 2D मैथमेटिक्स में आपने ये एक चीज़ ज़हन में रखना है कि मेपल में अगरचे वो खुद उसका इंटरप्रेटर अब काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन आपको हमेशा जब भी मल्टीप्लिकेशन आपने डालनी है तो वो एक्सप्लिसिट डालें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मसलन अभी आप एक्स वाई इज इक्वल टू 3 लिखते हैं तो ये चीज़ आ गई। अब अगर आपका ख्याल है कि यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं तो वो ऐसे नहीं आएगी, बल्कि इस पूरे वेरिएबल का नाम है एक्स वाई। मसलन एक्स वाई डिवाइडेड बाई 3 आप करेंगे, सॉरी, वो उसको गलती हमने यहाँ की है, हमने इक्वलिटी साइन इस्तेमाल कर दिया, हालांकि असाइनमेंट इस्तेमाल ये एक्स वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब बेशक आप इवेल एफ ना भी दीजिए, सिंपली इसको फुल प्रिसीजन में को कर लें। ये देखें, जबकि आपका अगर ख्याल है कि मसलन y/3 क्या आना चाहिए, तो अगर हमारी बात ठीक होती तो वो उस तरफ जाके 3/x/3, तो 1/x आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आएगा। अब आप इसी को यूं कीजिए, x स्पेस y इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। अच्छा, सॉरी, ये इलीगल रहेगा क्योंकि हमने इक्वलिटी साइन लगा दिया है। इक्वलिटी इसके इस तरह इक्वल नहीं हो सकती थी, उसको एक्सप्रेशन बनाना चाहिए था। फर्ज कीजिए आप इसको किसी और तरह से कर लें, z इज इक्वल टू, ठीक है। अब अगर आप इसको z को डिवाइड करते हैं फर्ज कीजिए x के साथ, तो तब जाकर वो सही अलजेब्रा प्रोड्यूस कर रहा है। यानी जब भी आपने इसके दरमियान, अगर आपने सिंबल्स के दरमियान स्पेस न डाली तो वो उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं समझेगा, वो उसको एक नया नाम समझेगा। इसको कहते हैं कि मेपल के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है
वो हमेशा एक्सप्लिसिट होती है। तो ये एक्सप्लिसिट आपने इस तरह करके स्पेस से डालिए। या दूसरी सूरत ये है कि आप स्टैरिक, आप देखिए शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं 8 के ऊपर जो स्टैरिक है वो डाल रहा हूँ, तो वो खुद ब खुद उसको डॉट, मल्टीप्लिकेशन डॉट बना लेता है। इसमें भी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो डॉट ऊपर हवा में होता है, ये देखिए बेस लाइन से ये ऊपर है, ये तकरीबन मिड में जहाँ ऊपर आया हुआ है, इस जगह पर आया हुआ है, ये देखिए मैंने इसको किया, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। और अगर ये बिल्कुल बेस लाइन के ऊपर रखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है आशारिया, डेसिमल पॉइंट। तो ये इस वक्त मल्टीप्लिकेशन है x इंटू वाई। ये भी अगर आप इस तरफ देखें तो ये x और y को इस तरह से लिख रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है। सिमिलरली आपके पास अब हम यही समझेंगे कि इस वक्त से ऑनवर्ड हम सारी चीज़ें जो हैं वो 2D के अंदर ही लिख रहे हैं। अच्छा, 2D जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की हेल्प मिल जाती है। ऊपर देखें, ये येलो कलर की एक फ्लैग आ गया है, ये येलो फ्लैग आ गया है, इसको फ्लैग हेल्प कहते हैं। सिंपली अगर ये आ जाए तो आप टैब प्रेस कर दें, आपकी टाइपिंग बच जाएगी, उतना चीज़ जो है वो खुद लिख देगा, डिफ। ठीक है, और ये खासकर जो लंबे चौड़े पैकेजेस के नाम हैं या लंबे चौड़े कमांड्स हैं, उसमें मसलन ग्राफ थ्योरी को देखिए, GRAP, ये देखिए, अब इतने सारे आपको जो है आपका वो बच जाएगा। जहाँ पर आप टैब प्रेस कीजिए, ये देखिए ग्राफ थ्योरी आ गया, तो मुकम्मल वो वर्ड आपके लिए मुकम्मल कर देगा। जगह खाली कर लेते हैं। अब एक तो ये फ्लैग हेल्प आपके सामने बता दी। एक और चीज़ है जिसको कहा जाता है टॉप स्क्रिप्ट। ये अक्सर इशू होता है। मसलन आपने टाइम डेरिवेटिव लिखना है डॉट ऊपर डालकर ना टॉप पर, तो वाई कंट्रोल शिफ्ट और इन्वर्टेड कॉमा, फर्क कीजिए टॉप स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के माबैन। अभी हम टॉप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, मैं इसमें सेकंड डेरिवेटिव लगाना चाहता हूँ। ये लीजिए, ये सेकंड डेरिवेटिव है y का, और राइट एरो प्रेस करके मैं वहां से टॉप स्क्रिप्ट से नीचे उतरा। अब मैं इसका सुपर स्क्रिप्ट लगाना चाहता हूँ। सुपर स्क्रिप्ट के लिए शिफ्ट और पावर का जो साइन है कैरेट, ये 6 के ऊपर लगा हुआ है शिफ्ट के साथ, ये देखिए, ये जो 2 है स्क्वायर, इसमें स्क्वायर सुपर स्क्रिप्ट में है, और y के ऊपर जो डॉट लगे हुए हैं इसको टॉप स्क्रिप्ट कहा जाता है। ये टॉप स्क्रिप्ट है। और सिमिलरली आपको पता है फिर सबस्क्रिप्ट है, वो आप इजीली वो कर सकते हैं, उसको भी आप सबस्क्रिप्ट को भी आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसी तरह ये भी पॉसिबल है कि आप इसके अंदर एक दूसरा वो लगाना चाह रहे हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं। डेरिवेटिव आपने लिखना है तो सिंपली आप प्राइम डालेंगे, ये पहला डेरिवेटिव। y में अगर अब आप समझते हैं कि डबल प्राइम के लिए इन्वर्टेड कॉमास डाल दें तो वो नहीं आएगा, ये गलत है। y एक कॉमा फिर दोबारा एक कॉमा डालिए, ये सेकंड डेरिवेटिव। जो इकट्ठे लिखे हुए इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, जैसे हम लेवल 2 में ये डाले हैं, ये सही नहीं है। अगर आपने डबल डेरिवेटिव लेना है तो इस तरह से आप लेंगे, और अगर आप यहाँ पर तीसरा कॉमा डाल देते हैं तो ये तीसरा डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव्स के इसके अलावा भी तरीक़ेकार मौजूद हैं, जो मसलन ये देखिए, डिफ y with respect to x सॉरी, ये हमने तीसरे वो कर लिए हैं, 3 इकट्ठे कर दिए, तो क्योंकि y हमारे पास डिफाइंड नहीं है तो इसलिए उसको नहीं करेगा इस वक्त। चलें इस एग्जांपल को भी छोड़ते हैं, क्योंकि मैं जाना चाह रहा हूँ असल में सबस्क्रिप्ट्स की तरफ। फ़र्ज़ कीजिए मैं एक सबस्क्रिप्ट लिखता हूँ, सम एस्केप i is equal to 1 to 10 और x। अब जो सबस्क्रिप्ट है वो डबल अंडरस्कोर के जरिए डालते हैं। ये देखिए, ये नीचे आ गए और यहाँ पर राइट एंटर प्रेस कीजिए। ये चीज़ गलत है। बेसिकली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस, यानी ये जो इस वक्त एक्सप्रेशन आया है ये सिंबल 4 के अंदर, इसमें आपका सबस्क्रिप्ट जो है वो काम अपना कर नहीं रहा,
वो बस एक सिंबल के तौर पर सामने जाहिर हो गया। इसको बदलने के लिए ज़रूरत इस बात की थी कि जब हम ये लिखते तो ये लिखता x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, सारा उसको ओपन करता उस सम को। वो तब सम, ये वाला जो सम है ये तब ओपन हो सकता था अगर ये अलाइव होता, ये जो सुपर सबस्क्रिप्ट है आई, ये अलाइव होता। ये अलाइव नहीं है। तो अलाइव करने के लिए इसको याद रखिएगा, इसको हमने लगाने के लिए जो नॉन अलाइव है, डेड है यानी इन माने में जो सिर्फ सिंबल है, उसको लगाने के लिए हमने डबल अंडरस्कोर इस्तेमाल किया। अब आप इसी को ये देखिए, सम एस्केप लीडिंग कैरेक्टर के साथ टैब i इक्वल्स 1 टू 10 x, यहां प्रेस कीजिए जी कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर। अब लिखें आई। ये जो है कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर के साथ जो आप सबस्क्रिप्ट डालते हैं वो अलाइव होता है। देखिए ये फर्क है। लेवल 4 और लेवल 5 को आपस में कंपेयर कीजिए। 10xi जो ऊपर लिखा हुआ है वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। हम जब अलाइव कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो एक्सप्रेशन जो है वो मुकम्मल ओपन हो जाए। तो ये इस तरह से ओपन हो गया। मेपल के अंदर असाइनमेंट और इक्वालिटी के दरमियान फ़र्क किया जाता है। ये y इज इक्वल टू एक्स, ये एक इक्वेशन है। ये नहीं है कि y जो है एक एक्स, मुझे आप जो कह लीजिए ऐसे कर लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है। कोई प्रोसेस हो रहा है, उसके दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल y है, ये जब भी बढ़ता है तो ये इस वेरिएबल के स्क्वायर के बराबर होता है। ये इक्वेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगर आप y लिखेंगे तो आगे से आपको एक्स स्क्वायर नजर आएगा, ऐसे नहीं। लेकिन इसके बरखिलाफ असाइनमेंट जो है, जब आप असाइन करते हैं, उसका नाम उसको देना चाहते हैं, तो वो ये होगा x रेज टू पावर 2। अब इस एक्सप्रेशन का नाम एक्स स्क्वायर है। इसमें अगर मसलन आप अब अगर y लिखते हैं तो वो आगे से आपको एक्स स्क्वायर कहेगा। और अब ये उन माने में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जिन माने में हम पेपर के ऊपर जब मैथमेटिक्स करते हैं तो तेजी से हम कहते हैं जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसमें हम ये वाले दो डॉट नहीं लगाते, ये अंडरस्टूड होता है कि ये उसका नाम रख दिया गया। तो असाइनमेंट और इक्वलिटी में मेपल के अंदर फ़र्क है, आपको इसको समझना चाहिए। एक और चीज़ है जो तेज़ी से हम कर लेते हैं, वो ये है कि मसलन फंक्शन जो है ना वो आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए एक रूल होता है, मसलन मैं x को असाइन कर रहा हूँ, ये एक रूल लिख रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया है, जहाँ माइनस का साइन डाला है उसके आगे एंगल ब्रैकेट राइट वाली जो है ना ग्रेटर देन, ये इसने अपनी शक्ल बदल ली। अब मैं ये एक असूल लिख रहा हूँ कि भाई जब x आए तो उसको आपने एक्स स्क्वायर और -3 करना है। इसका नाम है रूल, ये रूल है बस। लेकिन इस रूल का अभी तक नाम नहीं है। आप इसको नाम दे सकते हैं। नाम कैसे देंगे? इसी के अंदर आप लिखिए f, इस रूल का नाम रखें f। आपको पता है फंक्शन जो है, जैसे हम सब जानते हैं, फंक्शन इज अ रूल, इज अ असाइनमेंट रूल, जो हमारा टेक्निकली हम जानते हैं। अब ये जो रूल है कि x गोज टू एक्स स्क्वायर -3, इस रूल का नाम हमने f रख दिया। नतीजा ये हुआ कि अब अगर आप f ऑफ x लिखेंगे तो ये चीज़ आएगी। ये उन माने में फंक्शन है, बिल्कुल उन माने में जिन माने में हम रोज़मर्रा के रियाजी में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी लेबल आपने, आप देख रहे हैं राइट के ऊपर इस तरफ बहुत सारे ये इसका नाम रखे जा रहे हैं। तो ये लेबल्स को अगर आपने इस्तेमाल करना है, फ़र्ज़ कीजिए आप 11th लेबल को 5 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल एल प्रेस कीजिए, यहाँ 11 लिख दीजिए, विंडो छोटी सी आएगी आपके पास डायलॉग बॉक्स। सिर्फ 11, इसमें ब्रैकेट ना डालें, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फ़र्ज़ कीजिए 5 से, तो ये देखिए ये उसने सॉल्व कर दिया, उसको हल किया मसले का। इसी को आप यूँ भी कर सकते हैं, 5 स्टेरिक एफ ऑफ एक्स, तो भी वही चीज़ आएगी। तो ये लेबल्स जो हैं कंट्रोल एल के ज़रिए ये लेबल्स आते हैं। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं एक लिंक दे दूँगा, मेरी वेबसाइट पर आप जाके देख लीजिएगा। मेपल के सारे जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं
वो मेरी वेबसाइट के ऊपर नोट्स वाले सेक्शन में मौजूद होंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। आज की वीडियो मेरे ख्याल काफ़ी हो गई है, तो आज इसको ख़त्म करते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे।